आज का हमारा टॉपिक है के मीन। यहां पर के का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लस्टर। पहला पॉइंट है के का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लस्टर। क्लस्टर का बेसिकली मतलब होता है ग्रुप। मतलब कि हमें यहां पर कुछ पॉइंट गिवन है, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट एक ग्रुप के हैं, कौन से पॉइंट दूसरे ग्रुप के हैं। तो के मीन हमें नंबर ऑफ क्लस्टर, के का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लस्टर, एंड ये हमें ग्रुप करने में मदद करता है। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, तो ये हमें क्लस्टर बनाने में मदद करता है कि ये पॉइंट अपना पहले क्लस्टर में, मान लो ये दूसरा में, ये फिर पहले में, तो ये हमें ऐसे क्लस्टर बनाने में मदद करता है। इस एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग ऐसे क्लस्टर बना सकते हैं और हम बता सकते हैं के मीन्स एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम होता है। सो अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होता है ये। सो एग्जाम में हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा एंड हमें यहाँ पे पॉइंट्स भी गिवन होंगे। हमें बताना है कि ये पॉइंट्स अपने कौन से क्लस्टर में होते हैं, अपने क्लस्टर 1 में है, क्लस्टर 2 में है, क्लस्टर 3 में है। हमें ये चीज बतानी है। तो अगर आपको ऐसा के मीन्स को कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना, तो बेसिकली ये नंबर फ्री के नंबर होते हैं। के मीन्स को आपको कुछ भी मिला तो इसको हम करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले यहां पे लिखो डाटा पॉइंट्स। उसके बाद देखो नंबर कैसे है, A1 है, A2 है, A3 है, उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2। सो ठीक है, यहाँ पे उसके बाद डाल दो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2। बस यहाँ पर पहली कंफ्यूजन की लाइन ये थी यार, C3 क्यों नहीं है, बाकी सब में तो A3 भी है, B3 C3। यार ये उनकी मर्जी, वो क्वेश्चन कैसा भी दे सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे C3 मेंशन नहीं किया, नहीं किया कोई बात नहीं, हम दो दो के साथ ही हैप्पी है। उसके बाद करो आप सबकी वैल्यू लिख लो। जैसे A1 की यहां पर वैल्यू कितनी है, 2 और 10। सो यहां पे लिख लो 2, यहां पे लिख लो 10। दूसरी वैल्यू है 2 और 5, तो यहां पे लिख लो 2, यहां पे लिख लो 5। अगली वैल्यू है 2 और हाँ, अगली वैल्यू है 8 और 4, तो यहां पे लिख लो 8 एंड यहां पे लिख लो 4। अगली वैल्यू है 5 और हाँ 8, एंड अगली वैल्यू है 7 और 5। अगली है 6 और 4, अगली है 1 और 2, एंड लास्ट वन अपने पास 4 और 9। देखो ये क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक आप मेरे साथ नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी मेरे साथ ये क्वेश्चन ट्राई करो। सो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, तो इतना चीज हमने पहला काम करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो यहां से, कोई भी रैंडम पॉइंट जिसको कोई उठा सकते हो। तो पहला पॉइंट मैं स्टार्टिंग का उठा लेता हूँ, एक मैं बीच से कुछ भी उठा लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं चलो ये उठा लेता हूँ, एंड एक मैं नीचे से कुछ उठा लेता हूँ, चलो मैं उठा लेता हूँ ये वाला। सो ये तीन रैंडम पॉइंट मैंने यहाँ पर उठा लिया। उसके बाद करो जो आपने यहाँ पे रैंडम पॉइंट उठाए, पहला स्टेप किया क्या हमने लिखा, दूसरा स्टेप किया क्या हमने यहाँ पे रैंडम पॉइंट उठा लिए सबसे। मैंने A1 B1 और C1 ए वाले, इसलिए मैंने सब एक साथ लिख लिए। दूसरा स्टेप क्या करो, जो आपने रैंडम पॉइंट उठाया उसको यहाँ पे लिखो 2 10। दूसरा आपने क्या उठाया 5 और 8। तीसरा आपने क्या उठाया 1 और 2, एंड यहाँ पे लिख दो क्लस्टर। हमें यहाँ पे क्लस्टर तो बनानी है, के मीन का मतलब क्या होता है क्लस्टर बनाना, तो हमें यहाँ पे क्लस्टर तो बनानी है। तो उसके बाद क्या करो, यहां पर अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो यहां पे लिखा था डिस्टेंस फंक्शन इन इक्विडियल डिस्टेंस, एंड इक्विडियल डिस्टेंस का यहां पे फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब आपको पता चलेगा ये न्यूमेरिकल इतना लेंथी है क्यों। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तो 2 है, देखो इसको ट्रीट करो x1 की तरह, इसको ट्रीट करो y1 की तरह, इसको ट्रीट करो x2 की तरह, इसको ट्रीट करो y2 की तरह। जब हम अपना फॉर्मूला क्या है, अब ये x2 है, ये y2 है, अब अपना फॉर्मूला है x2 माइनस x1, मतलब हमें इसको इससे माइनस करना है। 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 0, अरे पूरा 0 हो गया। चलो ये वाला देखते हैं, 2 माइनस 2 0 और 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 5 5 एंड 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट 25 का मतलब होता है 5। 8 माइनस 2 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। 4 माइनस 10 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, मतलब यहां से भी 36 आया, यहां से भी 36 आया, एंड 36 प्लस 36 72। चलो अब हम निकालते हैं कैलकुलेटर। सो ये हमारा आ चुका है कैलकुलेटर। बहुत बड़ा कैलकुलेटर है यार, जज मत करना। सो सबसे पहले हम करेंगे, अपने पास क्या आया था 72, तो 72 यहां से आया था 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 4 6, सो 6 6 36 और 36 के अंदर 72। सो 72 का अपने अंडर रूट होता है 8.48। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8.48। ऐसे ही हम बाकी भी निकालेंगे। 5 माइनस 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 2 हो गया 2, सो 4, सो 9 प्लस 4 13। अब 13 का यहाँ पे स्क्वायर होता है अपने पास 3.60।
सो 3.60। अगला 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 माइनस 10 5, 5 का स्क्वायर 25, सो 25 प्लस 25 50। सो 50 का यहाँ पे अपने पास अंडर रूट हो गया 7.07। अगला अपने पास है ये 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 माइनस 4 6, 6 का स्क्वायर 36, सो 36 प्लस 16, 36 प्लस 16। सो ये अपना आंसर आ गया 52। एंड जब हम 52 का यहाँ पर अंडर रूट करेंगे अपने पास आंसर आएगा 7.21। सो यहाँ पर आ गया 7.21। अगला अपने पास है यहाँ पर 1, यहाँ पर है 2, सो 2 माइनस 1 1, सो 2 माइनस 1 यहाँ पर हो गया 1, एंड 10 माइनस 2 हो गया 8, सो 64, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, एंड यहाँ पे हो गया 1, 64 और 1 65, तो यहाँ पे हो गया 65। सो 65 को जब हम अंडर रूट करेंगे अपने पास आएगा 8.06। सो यहाँ पर आ गया 8.06। अगला अपने पास है 4 माइनस 2, तो यहाँ आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4, एंड यहाँ पे आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1, सो 2 का स्क्वायर 4 और हाँ 2 का स्क्वायर 4, एंड यहाँ पे आ गया 1, तो 5, 5 का अंडर रूट अपने पास होता है 2.23। सो यहाँ पर आ गया 2.23। सो अब हम निकालेंगे इसका। सो अब अपने पास है ये 5, ये है 8। सो अब अपने पास ये x1 है, ये अपने पास x2 है। फॉर्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। सो 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 हाँ 9 और 10 माइनस 2 8, मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, सो 9 प्लस 4 13, सो 13 का स्क्वायर अपने पास होता है हाँ 3.60। सो यहाँ पर आ गया 3.60। अगला अपने पास है यहाँ पर 2, यहाँ पर है 5, सो 5 माइनस 2 3, कुछ भी माइनस कर लो, इसको इससे कर लो क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर है। तो 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, एंड 5 माइनस 8 6 7 8, हाँ 9 9 18 हो गया शायद ये, और 18 का स्क्वायर अपने पास होता है 4.24। सो ये हो गया 4.24। सो यहाँ पे आ गया 4.24। अगला अपने पास है A3 की यहाँ पर अपने पास वैल्यू होती है हाँ ये 8 है, तो 5 6 7 8, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, 3 और 4 मतलब 9 और 16। कुछ गलत हुआ, हाँ नहीं नहीं सही है, 9 और 16 25, 25 को तो 5 होते हैं, एंड ये तो सेम है 5 8 8, ये तो 0 आ गया। एंड अगला 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 ओके, एंड 5 में से 8 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, सो 9 प्लस 4 13, 13 का तो अभी निकाला था, कितना था मैं भूल गया 3.60। एंड अगला अपने पास 6 ये 8 है, ये 5 था क्या, सॉरी यार मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। सो अगला अपने पास 6, तो 6 में 5 गया 1, एंड 4 में से 8 गया 4, तो 16 प्लस 1 17, सो 17 का होता है 4.12। सो यहाँ पे आ गया 4.12। अगला अपने पास है 1 2, 1 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 8 में से 2 गया 6 मतलब 36, तो 36 प्लस 16 अपने पास आंसर आ गया 52। एंड 52 का अपने स्क्वायर होता है 7.21। अगला अपने पास है 4, एंड यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो गया 1, एंड यहाँ पे हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर होता है 1.41, तो ये हो गया 1.41। अगला अपने पास है 1 2, सो 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 165, 65 का हो गया अपने पास 8.06, सो 8.06। अगला अपने पास है 2 माइनस 1 1, एंड 5 में से 2 गया 3, सो 3 का स्क्वायर 9, एंड 9 और 1 10, अंडर रूट 10, इसका तो 3.16 होता है शायद 3.16। 8 में से 1 गया 7, 7 का स्क्वायर 49, एंड 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो फिर 49 प्लस 4 53, 53 का होता है 7.28। सो 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 माइनस 2 6, सो 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 8 और 36, 7.21 अगेन। सो अगेन 7 में से 1 गया 6 बचा 6 36, एंड 5 में से 2 गया 3, सो 36 और 9 45, 6.70, 6.70। सो 6 में से 1 गया 5,
एंड 4 में से 2 गया 2, तो 25 और 4 29, 5.38। सो अगला अपने पास है 1 2, ये तो सेम ही था, तो यहाँ पे आ गया 0, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, एंड 9 में से 2 गया 7, सो 9 और 49, 58 का स्क्वायर 7.61, 7.61। सो ठीक है, अब अपना ये इतना काम हो चुका। अब देखो क्या करना है, मेरे को भी कहाँ से कहाँ चली गई यार। हाँ, अब चेक करो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा इन दोनों में है यहां पर है 0, यहां पे 3। अब देखो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? इन तीनों में सबसे छोटा है C1। C1 मतलब ये आपको C1 लिख करके लिख दो, या तो आप उसको 1 करके लिख दो। उसके बाद चेक करो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? इन तीनों में सबसे छोटा है C3, तो इसलिए हमने C3, एंड चाहे तो आप इसको 3 करके लिख सकते हो। उसके बाद देखो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? इन तीनों में सबसे छोटा है 5, तो C2 एंड 2। उसके देखो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? C2, एंड यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया 2। उसके देखो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? C2, तो इसलिए हमने लिख दिया 2। उसके इन तीनों में सबसे छोटा है C3, C2, तो इसलिए हमने लिख दिया C2। उसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा है C3, एंड हमने यहाँ पे लिख दिया C3। उसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा है अपने पास C2, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया C2। अब आपको समझ में आएगा इस एल्गोरिदम का नाम के मीन्स एल्गोरिदम ही क्यों है। अब हमें क्या करना है, इनका मीन निकालना है। मीन कैसे? सबसे पहले आप करो C1 के कौन से थे? C1 का सिर्फ एक ही था यहाँ पर, 2 और 10। 2 और 10 वाला C1 का सिर्फ एक ही था, तो यहाँ पे 2 और 10 लिख दो। अगला है C2। C2 वाले कौन कौन से है? एक ये वाला है, मतलब 8 और 4 वाला है, एंड एक अपने पास है उसके बाद ये 5,8 का, एंड उसके बाद एक है अपने पास यहाँ पर 7,5 का, एंड एक और अपने पास यहाँ पर 6,4 का, एंड एक और अपने पास यहाँ पर 4,9 का। तो आपने ये सारे लिख दिए। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर C3 के देखो, C3 का एक तो ये है 2 और 5, एंड एक अपने पास है यहाँ पर 1 और 2, सो एक अपने पास 1,2। उसके बाद क्या करो, C1 का तो निकल गया, C1 में तो एक ही था, कुछ नहीं करना यहाँ पे। आपको ऐसे नए क्लस्टर बनाने हैं, मतलब एक जैसे आपने यहाँ पर 2-2 पॉइंट के साथ एक क्लस्टर बनाया था पिछली बार। ये क्लस्टर 1 था आपका, ये क्लस्टर 2 था आपका, ये क्लस्टर 3 था आपका। हमें क्या करना है, इस क्लस्टर को बार बार चेक करते जाना है जब तक अपना प्रीवियस 2 क्लस्टर इक्वल नहीं हो जाते। आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या? अभी के लिए सिर्फ समझो। C2 हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, आपको नया क्लस्टर निकालना है। एक तो आपका C1 का निकल गया, आप C2 के लिए निकालोगे, लेकिन C2 के तो इतने सारे क्लस्टर है, आप इतने सारे तो नहीं ले सकते। आप सिंपल एक क्लस्टर ले सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर एक लिया था, मतलब दोनों के एक एक, एक्स का भी एक, वाई का भी एक, तो एक्स और वाई का यहाँ पे तो एक ही था, तो यहाँ का तो क्लस्टर निकल चुका, सॉर्टेड हो चुका। लेकिन ये वाला सॉर्टेड अभी तक नहीं हुआ, इसको हमें सॉर्टेड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इतने सारे क्लस्टर है, हमें इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे हम? मीन निकालेंगे कैसे? हम सबका पहला पहला ले लेंगे, मतलब 8 5 7 6 4 डिवाइड बाई टोटल नंबर, तो पहला अपने आ गया 6। उसके बाद हम करेंगे ऐसे ही इस दूसरा वाला 4 + 8 + 5 + 4 + 9 डिवाइडेड बाई 5। सो 8 + 4 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 9 30, 30 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 6। तो इसका भी आंसर 6 आया, इसका भी आंसर 6 आया, मतलब अपने पास क्लस्टर 2 6,6 आया। मैं ये बोलना चाहता हूं, कभी भी अगर आपको ऐसे मल्टीपल क्लस्टर मिले ना, आप क्या करोगे, उसका मीन निकालोगे। मीन निकालोगे कैसे? इसका पहला ले लोगे, एंड उसके बाद जो बचे हुए हैं लाइक 4 8 5 4 9 डिवाइड बाय 5। अब आप इसको आराम से बाकी सब कर सकते हो। कैसे? चलो अब मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखाता हूँ। क्लस्टर 3, क्लस्टर 3 में कौन कौन सा था? अपना 2 था, तो इसके दोनों के पहले पहले ले लो, डिवाइड बाई टोटल नंबर। यहाँ पे क्या 5 है, यहाँ पे 2 है, डिवाइड बाई टोटल नंबर। सो ये आ गया 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 1.5, एंड 5 + 2 7 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 3.5। सो क्लस्टर 3 अपने पास आया, ये क्लस्टर 3 आया ये। अब आप क्या करो, जैसे आपने ये बनाया था ना, आपको सेम टू सेम अब न्यू क्लस्टर आपके हो जाएंगे। पहला क्लस्टर आपका ये वाला क्लस्टर आपका हो जाएगा 2,10, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हुआ था। क्लस्टर 2 आपका, मतलब यहाँ पर जो आपने लिखा था क्लस्टर 2, इसकी जगह आप लिखोगे अब 6,6, एंड क्लस्टर 3 लास्ट वाले 1 और 5.3, ये आप लिखोगे यहाँ पर क्लस्टर 3 वाले की जगह। चलो इसको हम यहाँ पर जल्दी से कर देते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल चेंज होगी नहीं, आपको भी एग्जाम में ऐसे लिखना है डाटा पॉइंट, एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखनी है। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पर।
नंबर वगैरह कुछ चेंज नहीं होंगे, जैसे नंबर पहले थे नंबर वैसे के वैसे रहेंगे। 1 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 9। तो ये था C1, ये था C2 एंड उसके बाद अब देखो नए क्लस्टर आपका क्या, C1 तो आपका चेंज ही नहीं हुआ, C1 आपका 2,10 ही रहा, तो C1 तो मेरा चेंज ही नहीं हुआ। C2 मेरा चेंज हुआ 6,6 है, ये भी चेंज नहीं हुआ। अब C3 मेरा चेंज हुआ, यार ये पॉइंटों में आ गया, इसमें बहुत दिक्कत होगी। 1.5 और 3.5, 1.5 और 3.5, ये मेरा क्लस्टर 3 आया, तो ये मेरा है क्लस्टर 1, ये मेरा है क्लस्टर 2 एंड ये वाला मेरा है क्लस्टर 3 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा ओल्ड क्लस्टर एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू क्लस्टर। देखो जब हम पहली बार लिखते हैं ना, हम सिर्फ यहाँ पर क्लस्टर लिखते हैं, लेकिन जब हम दोबारा या तिबारा लिखते हैं ना कोई उस चीज को, तो हम वहां पर ओल्ड क्लस्टर और न्यू क्लस्टर ऐसे करके लिखते हैं। अब देखो इसको कैसे करना है, बिल्कुल पिछला स्टेप हम लोग रिपीट करेंगे, कुछ नहीं। ये तो 0 हो जाएगा, अरे ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही आएगी, मैं कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने चेक किया तो यहाँ भी 2,10 है, यहाँ की तो सारी वैल्यू सेम ही रहेगी, और यहाँ पे अपने पास 2,10 था, यहाँ की वैल्यू भी सारी सेम रहेगी। तो चलो हम ऐसे लिखते थे फिर 8.48 जो पीछे से देखकर 8.48 एंड यहाँ पे तो उसके बाद 3.60, 7.07, 7.21, 8.06, 2.23। अब हम निकालेंगे ऐसे करके क्लस्टर 2। सो क्लस्टर 2 के लिए अपने पास है यहाँ पर 6, यहाँ पर है 2, मतलब 4, 16 और यहाँ पे है 16, 10 - 6 4, तो 16 + 16 32 और 32 का अपने पास अंडर रूट होता है 5.65। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5.65। उसके बाद हम निकालेंगे सेकंड, ये है 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1, 16 और 1 17, 17 का अपने पास होता है 4.12। अगला अपने पास है 8, यहाँ पर है 6, 8 - 6 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 - 6 2, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 + 4 8, 8 ये आएगा 2.82। अगला अपने पास है 5, ये है 6 मतलब 1, 8 - 6 2, सो यहाँ से 1, यहाँ से 2, 4 मतलब 5 हो गया एंड 5 का अपने पास हो गया 2.23। यहाँ से 7 - 6 1, 5 - 6 1, 2 का हो गया 1.41। यहाँ से 6 - 6 0, 4 - 6 2 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का अंडर रूट हो गया अपने पास 2। 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 - 2 4, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, सो 25 + 16 का अंडर रूट, ये आ गया 6.40 एंड लास्ट वन अपने पास है 4 - 6 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 6 3, 4 - 6 2 एंड 9 - 6 3, सो 4 + 9 13, 13 का अपने पास पता नहीं कितना, मैं भूल गया यार, 3.60। सो ये अपने अब हम पॉइंट का निकालेंगे इसमें की प्रॉब्लम। सो 1.5 - 2, 1.5 - 2, 0.5 × 0.5, अपना आंसर आ गया पहले 0.25। या वेट अ सेकेंड, स्टार्ट नाउ, सॉरी। सो 2 - 1.5, ये आ गया अपने पास 0.5, सो 0.5 × 0.5, तो ये पहले वाला अपने पास पॉइंट आ गया 0.25। तो इसको मेरे को कहीं लिखना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरी भी याद से टेंशन नहीं है। 0.25 एंड जब हम इसको करेंगे 10 - 3.5, 10 - 3.5, ये आ गया अपने पास 6.5 एंड 6.5 × 6.5। एक सेकेंड कुछ गलत हुआ, 10 - 3.5, ओके 6.5 एंड 6.5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे ये अपने पास आएगा 42.25 प्लस 0.25, सो अपने पास आ गया 42.5 एंड जब हम इसका अंडर रूट करेंगे ये आएगा 6.519। सो ये अपने पास आ गया पहले का 6.519। उसके बाद ऐसे ही करेंगे हम सेकंड का, सेकंड के लिए पहले 2, ये है 1.5,
अरे यार ये अभी तो निकाला था, मैं भूल गया था। 0.25 आया था इसका। एंड जब हम करेंगे 5 माइनस 3.5, ये 1.5 आया। तो जब हम 1.5 को दोबारा करेंगे, ये आएगा 2.25 प्लस 0.25। एंड जब हम इसको सोल्व करेंगे अपना आंसर आएगा 2.5। एंड जब हम इसको अंडर रूट करेंगे, ये आएगा 1.58। ऐसे ही तीसरा 8 माइनस 1.5, 8 माइनस 1, आई थिंक ज़्यादा लाइट आ रही है इसमें, एक सेकेंड। नहीं यार ये तो अच्छा नहीं था, इसी की लाइट कम करनी पड़ेगी, एक सेकेंड जस्ट। आई थिंक ज़्यादा नहीं आ रही, चलो 8 माइनस, अरे कहाँ था मैं, 8 माइनस 1.5, 6.5 इंटू 6.5 दो बार। सो ये आ गया 42.25 यहाँ से। एंड ये आ गया 8 माइनस 3.5, 8 माइनस 3.5, ये अपने पास आ गया 20.5 प्लस 42.25। सो ये अपने आ गया 62.5। एंड इसको होता है 7.90, 7.90 यहाँ से आ गया। अब अगला है 5 माइनस 1.5, ये अपने आप आ गया 3.5, 3.5 इंटू 3.5, ये हो गया अपने 12.5, 12.5। एंड यहाँ से जब हम करेंगे 8 माइनस 3.5, 8 माइनस 3.5, ये हो गया 4.5 इंटू 4.5 प्लस 12.25। तो ये अपने पास हो गया 32.5। एंड जिसको करेंगे ये आ गया 5.70। एंड अगला अपने पास है 7.07, अरे सॉरी 7 माइनस 1.5 इंटू 5.5, तो ये आ गया 30.25। एंड 5 माइनस 3.5 प्लस 30.25, सो ये भी अपने पास आ गया 5.70। अगला हम करेंगे ये वाला। सो ये है 6 माइनस 1.5, तो 6 माइनस 1.5, इसको जब हम करेंगे आएगा 4.5 इंटू 4.5, क्योंकि उसका आया था, ये आ गया 20.25। एंड 20.25, 4 माइनस 3.5, 0.5 इंटू 0.5। एंड ये अपन इसको हमें करेंगे 20.25 के साथ प्लस। सो ये अपना आ गया 20.5। एंड जब इसको रूट करेंगे ये आएगा 4.52। सो अगला अपने पास 1 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5, 0.5 आया, 0.5 इंटू 0.5, ये अपने पास आ गया 0.25। एंड जब हम यहाँ से करेंगे ये आएगा 2 माइनस 3.5, 2 माइनस 3.5 इंटू 1.5, यहाँ से सर 2.25 भी था। अरे यार 2.25, अरे मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इसका मेरे ख्याल से इसका थोड़ा गलत हुआ, मैं दोबारा से करता हूँ। 1 माइनस 1.5, 0.5 इंटू 0.5, ये हो गया 0.25 पहले का। उसके बाद 2 माइनस 3.5, 2 माइनस 3.5, 1.5 इंटू 1.5, ये हो गया 2.25 प्लस 0.25, 2.5, इसका हो गया 1.58। अगला है 4 माइनस, अरे यार आंसर आजा 1.5, 2.5 हो गया। तो अब मेरे को 2.5 को दो बार करना है, ये हो गया 6.25। एंड 9 माइनस 3.5, 5.5 इंटू 5.5, 30. अरे यहाँ का क्या था मैं भूल गया। 4 माइनस 1.5, 30.25, 36.5। एंड ये था 6.04। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका क्लस्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ओल्ड क्लस्टर लिख देते हैं, अपना पुराना क्लस्टर क्या था। पुराना क्लस्टर यहाँ से हम देख के लिख लेते हैं। ये था 1 था, 3 था, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे 2 3 4 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 2 3 4, 4 बार 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2। अब हम न्यू क्लस्टर अपना देखते हैं। न्यू क्लस्टर कैसे देखेंगे, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है,
हाँ, पहला है C1। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? तीसरा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? तीसरा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? पहला है। नहीं, दूसरा है। नहीं, पहला है। ये कितना था? 7 तो नहीं था ये। पहला है, पहला है। जैसे हमने अब यहाँ पे मीन निकाला था ना, ये मीन हम निकालते रहेंगे कब तक? जब तक अपने ये दोनों क्लस्टर बराबर नहीं आते। क्या ये बराबर है? अरे सेम हो गया, रुक जाओ, सेम हो गया, 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 सेम। अरे अरे यार, लास्ट वाला चेंज हो गया। मतलब आपको ये पूरी जो आपने कहानी यहाँ पे करी थी, यहाँ पे करी थी मीन उन निकाल के, ये आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने मीन कैसे निकालता? पहले C1 निकालते हैं, फिर C2 लिखते हैं, फिर C3 लिखते हैं। C1 में कौन कौन से है? एक तो 2,10 वाला है, एंड उसके बाद कौन है? 4,9 वाला है। C2 में कौन कौन है? एक है 8,4, एक है 5,8, एक है 7,5, एक है 6,4, एंड दैट्स ऑल। इतने ही है। 1 2 3 4, हाँ 4 ही थे। अब हम बात करेंगे C3 में कौन कौन सा है। एक C3 में है 2,5, एक इसमें है 1,2। तो अब क्या करेंगे हम? C1 का पहले निकालेंगे कैसे? 2 + 4 / 2 मीन निकालेंगे। 10 + 9 था ना ये, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 9 था। 10 + 9 / 2, 4 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 6 3, हाँ। और जब 10 + 9 19 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 8.5। 19 को 2 से डिवाइड करेंगे 9.5, सॉरी ये आएगा, हाँ यार ये आएगा, सॉरी, हाँ ये आएगा। तो ये अपना C1 का निकल गया। अब हम निकालेंगे C2 का। C2 का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वाले लेंगे 8 + 5 + 7 + 6 / 4। ऐसे C2 का निकालेंगे 4 + 8 + 5 / 4 सॉरी 4 5 4, हाँ। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये होगा 8 + 5 + 7 + 6 / 4, ये होगा 6.5 कैसा आया? अरे एक सेकंड यार, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 4 6 24। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसके साथ भी ये करेंगे। तो ये होगा 4 + 8 + 5 + 4 / 4, ये हो गया 5.25। अरे फिर पॉइंटों में आया यार, फिर इसकी तरह दिमाग खराब होगा। अगला C3 का कैसे निकालेंगे? 2 + 1 / 2, 5 + 2 / 2। सो 2 + 1 3, 3 / 2, ये हो गया 1.25, 1.5 सॉरी। अगला है 5 + 2 7, 7 / 2, ये हो गया अपने पास 3.5। सो ये अपने पास आ गए C3 के पॉइंट। तो अब हम निकालेंगे C3 के पॉइंट के लिए यहाँ पर। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसमें अपने क्लस्टर ही चेंज हो गया। C1 का क्लस्टर 3,9.5 आ गया यहाँ पर। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। बिल्कुल हमें जैसे हमने ये किया, हमें बिल्कुल ऐसे ही करने। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर इसको जल्दी से उतार लेता हूँ। सो डाटा पॉइंट यहाँ पर है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2, एंड यहाँ पे पॉइंट हमने 2 और 10 2 5 8 4, यहाँ पे था 5 और 8 और 7 5, ये था 6 4, 6 4 के बाद है ये 1 2, एंड 1 2 के बाद है ये 4 और 9। सो ये अपने पॉइंट हो गया। न्यू क्लस्टर अपने पास थे, मैंने पेज छोड़ दिया। न्यू क्लस्टर अपने पास थे यहाँ पर 3,9.5 6.5 5.2 एंड 1.5 3.5। चलो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं हम। सो 3,9.5 ये अपने पास था क्लस्टर 1। क्लस्टर 2 अपने पास था 6.5 5.25, ये अपने पास था क्लस्टर 2। एंड क्लस्टर 3 अपने पास था 1.5 3.5 3.5 ही था ना, हाँ 3.5 ही था। तो ये अपने पास था क्लस्टर 3 ये अपने पास तीनों क्लस्टर हो गए। अब वही चीज़ हम कर रहे थे, मतलब कि हम दोनों को माइनस करेंगे।
सो चलो माइनस करना शुरू करते हैं। सो 3 माइनस 2, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। सो 9.5 माइनस 10, 0.5 इंटू 0.5, 0.25 प्लस 1। अरे नहीं, 0.25 का स्क्वायर भी तो होगा। मैंने स्क्वायर कर दिया था, नहीं किया था। 0.25 इंटू 0.25 का स्क्वायर 0.0625। मैं सही तो क्या यार, एक सेकंड को। 10 माइनस 9.5, 0.5 इंटू 0.5। हाँ ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया था। 0.25 प्लस 1, 1.25 का जब हम स्क्वायर करेंगे ये आएगा 1.11। ऐसे ही करके हम यहाँ पर, अरे यार ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसे ही करके अब हम ये पूरा यहाँ पर निकाल लेंगे। सो चलो मैं इसको यहाँ पे पूरा जल्दी से लिख लेता हूँ। एंड लास्ट वाला मेरे पास हो गया 6.04। सो मैंने ये पूरे के तीनों क्लस्टर के निकाल लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले लिखूंगा ओल्ड क्लस्टर एंड फिर लिखूंगा यहाँ पे न्यू क्लस्टर। सो ओल्ड क्लस्टर मेरे को मिलेगा पीछे से। सो ओल्ड क्लस्टर का था मेरे पास यहाँ पर 132 13 ट्रिपल 4/2 13 4/2 13 4/2 3 1 था ना लास्ट में। हाँ 3 1 था। अब मैं करूँगा यहाँ पे न्यू क्लस्टर निकालूंगा। बस यार यहाँ पे कंप्लीट हो जाइए हो। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 3। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 2। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 1। ये 1 ही आएगा यार। इफ 1 का मतलब है कि हमें एक बार फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लस्टर मिसमैच हो गए। अगर दोनों क्लस्टर सेम होंगे तो हम रुकेंगे, तो हमें दोबारा से मीन वगैरह निकालना पड़ेगा जब तक क्लस्टर सेम नहीं हो जाते। तो अगला क्लस्टर 2 सेम है, क्लस्टर 2 सेम है, क्लस्टर 3, क्लस्टर 1। तो भाई तुम्हें इसको जितना कुछ बोलने ना बोल लो, इसकी वजह से हम पूरा दोबारा निकालेंगे इतनी सारी चीज़ें। तुम्हें इसको जो भी करना है करो इसके साथ। तो अब हम दोबारा निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे C1, फिर लिखेंगे C2, फिर लिखेंगे C3। C1 के ग्रह के कौन कौन थे? C1 का था एक तो ये 2,10। न्यू क्लस्टर में देखेंगे C2 का अपने पास, C1 का ये भी आ गया, नया नया मेंबर ये भी आ गया 5 और 8। एंड एक अपने पास था 4,9। C2 में एक कम हुआ, तो C2 का एक था 8 और 4। अरे यार 8 और 4। एंड एक और था अपने पास यहाँ पर 7 और 5। एंड एक और था अपने पास यहाँ पे 6 और 4। एंड दैट्स 4। एंड C3 का अपने पास है एक तो ये है 2 और 5। एंड एक अपने पास है 1,2। तो चलो इसको जल्दी से मीन निकालते हैं। सो 2 + 5 + 4 डिवाइड बाई 3, 10 + 8 + 9 डिवाइड बाई 3। हाँ सही है। तो 5 + 2 7, 7 और 4 11, 11 डिवाइड बाई 3, आई थिंक 3.67 आएगा। हाँ 3.67 सही है। चलो 67 ही लिखेंगे। सो अगले अपने पास ये 10 + 8 18, 18 और 9 27 और 9 ये आएगा, तो 9 ही आ गया ये तो। सो ये अपने पास निकला क्लस्टर 1 का। ऐसे हम निकालेंगे क्लस्टर 2 का। क्लस्टर 2 का अपने पास क्या है? 8 + 7 + 6 डिवाइड बाई 3। एंड यहाँ पे होगा 4। यार सॉरी मैं कॉपी ओपन करना भूल गया। 4 + 5 + 4 डिवाइड बाई 3। सो 8 + 7 14, 15, 15 और 6 21, 21 + 7 7, 5 4 9, 9 4 13, 13 डिवाइड बाई 3 आएगा 2.33। सॉरी 4.33, 4 12, हाँ 4.33। तो ये C2 का निकल गया। अब हम निकालेंगे C3 का। C3 का है 2 + 1 डिवाइड बाई 2। एंड अगला अपने पास है 5 + 2 डिवाइड बाई 2। सो 2 + 3 1, 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 5 + 2 7, 7 डिवाइड बाई 2 3.5, 1.5 पे ये। हाँ ये 1.5 पे। तो अब अपने न्यू क्लस्टर हो गया ये। C1 का आ गया ये, C2 का आ गया ये, C3 का आ गया ये। एंड अब हम क्या करेंगे, इस न्यू क्लस्टर को यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले क्या करो, यहाँ पे डाटा पॉइंट लिखो।
डाटा पॉइंट का जो गिवन था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड उसके बाद क्या करो, जो पॉइंट्स गिवन थे ये पॉइंट्स तो चेंज होंगे ही नहीं, ये तो ओवरऑल सेम ही रहेंगे। 249 उसके बाद क्या करो, न्यू क्लस्टर लिखो। न्यू क्लस्टर पहला क्या था 3.67 कॉमन 9, सो 3.67 कॉमन 9। दूसरा क्लस्टर था अपने पास C2 का 7,4.33 7,4.33। तीसरा क्लस्टर था अपने पास यहाँ पर 1.5, 3.5 1.5, 3.5। यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड क्लस्टर, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू क्लस्टर। सो अब आपको ये वैल्यू निकालनी है कैलकुलेटर से, तो मैं निकाल लेता हूँ यार, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। सो मैंने तो जादू से भाई ये सारे लिख दिए। आप जो है यार कैलकुलेटर नामक यंत्र का यूज कर लेना एग्जाम में। तो उसके बाद क्या करो, जितने अपने पास ये ओल्ड क्लस्टर थे, इसके लिए तो ये न्यू थे, लेकिन इस वाले के लिए तो ये ओल्ड है ना। सो 1 3 2, सो 1 3 2 1 एंड यहाँ पे है 2 3 2, हाँ 2 2 3 1 2 2 3 1। उसके बाद क्या करो, देखो इन तीनों में छोटा कौन है, दोबारा नहीं करना पड़े मैं भाई, मैं उम्मीद करूँ। ये 3 है, इसमें 2 ही है, इसमें 1 है। अरे मज़ा आ रहा है यार, वही निकल रहा है 2, इसमें 2, इसमें भी 2, ये 6 था। अब लास्ट वाला नहीं निकला ना भाई, दोबारा करना पड़ेगा पूरा। एंड इस बार चलो निकल गया 1। तो जब ओल्ड क्लस्टर हमारा न्यू क्लस्टर के बराबर हो जाए, उस टाइम हम बोलेंगे कि अपना ये जो फाइनल क्लस्टर है ना, ये पॉइंट अपना 1 में है। आप चाहे तो लिख भी दो अपना जो फाइनल क्लस्टर है, आप चाहे तो लिख दो फाइनल क्लस्टर, इसको सॉल्व वगैरह नहीं करना। आप लिख दो फाइनल क्लस्टर C1 में कौन कौन है, सॉरी C1, हाँ लिख दो C1 लिख दो, चलो C1 लिख दो, क्लस्टर 1 लिख दो यार, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होगा ना फिर C1 C2 इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो क्लस्टर 1 में आप लिख सकते हो। इसमें क्या क्या है, क्लस्टर 1 में कौन है, 2 और 10 है, 5 और 8 है, और 4 और 9 है। एंड क्लस्टर 2 में है 8,4 7,5 6,4 एंड क्लस्टर 3 में अपने पास है 2,5 एंड 1,2। सो हमने क्लस्टर 1 भी निकाले, क्लस्टर 2 भी निकाले, क्लस्टर 3 भी निकाल लिया ऐसे करके। तो एग्जाम में बस आपको ये फाइनल क्लस्टर में बता देना है। हमने देखो क्या अपना ऑब्जेक्टिव था, हमने के मीन्स क्यों पढ़ा, ताकि हम उसको क्लस्टर में डिवाइड करें, क्लस्टर में उसको ग्रुप में डिवाइड करें। एंड ये जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था ना, इतने सारे पॉइंट, इसको हमने यहाँ पर देखो क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। तो यही इसका रियल लाइफ यूज है के मीन्स का। एंड के का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ क्लस्टर। जो हमने ये चीज़ बनाई है इसको हम लोग क्लस्टर ही बोलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना के मीन्स के बारे में। सो ये मशीन लर्निंग हो गया, आपका डाटा माइनिंग हो गया, दोनों में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।